पीड़ा एक ऐसा अनुभव जो हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। लेकिन क्या हो जब ये पीड़ा अंतहीन हो जाए, जब इसे न कोई समाधान मिले न कोई अंत। ये कहानी उसी पीड़ा की है जो केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी तोड़ देती है। सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा एक गांव जिसका नाम था आशापुरी। नाम के विपरीत गांव में न कोई आशा थी न कोई उजाला। गांव की हर गली, हर घर जैसे उदासी और गरीबी की चादर ओढ़े हुए थे। यही गांव था सुमन का, एक 25 वर्षीय महिला जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, पर उसकी किस्मत ने उन्हें कभी हकीकत नहीं बनने दिया। सुमन का विवाह 18 साल की उम्र में ही उसके पिता ने गांव के ही एक किसान राजू से कर दिया था। राजू मेहनती था, लेकिन किस्मत का मारा उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी और कर्जों का बोझ उसकी कमर तोड़ रहा था। शादी के बाद सुमन को समझ आया कि उसके जीवन में खुशियां केवल एक भ्रम थीं। सुमन का जीवन कठिनाइयों का पर्याय बन गया। हर दिन सूरज उगने के साथ उसकी पीड़ा और बढ़ जाती। राजू की मेहनत के बावजूद फसलें असफल हो जाती। कर्जदारों के ताने, समाज का तिरस्कार और पेट की भूख, ये सब सुमन की सहनशक्ति को रोज पर रखता। सुमन ने कई बार सोचा कि वह सब छोड़कर भाग जाए, लेकिन उसकी 3 साल की बेटी पायल उसे रोक लेती। पायल उसकी आखिरी उम्मीद थी, उसके जीवन का एकमात्र प्रकाश। एक दिन अचानक राजू को बुखार ने घेर लिया। वह डॉक्टर के पास जाने से मना करता रहा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। कुछ दिनों बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। सुमन ने गांव के एक वैद्य को बुलाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजू ने सुमन का हाथ थामते हुए अपनी आखिरी सांस ली। राजू के जाने के बाद सुमन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह कर्जदारों की धमकियों और समाज के तिरस्कार का शिकार बन गई। लोगों ने उस पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी। कोई कहता कि वह अपशगुनी है, तो कोई कहता कि उसका चरित्र संदिग्ध है। सुमन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक जमींदार के घर पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जमींदार एक लालची और निर्दयी व्यक्ति था। वह अक्सर सुमन पर बुरी नजर डालता। सुमन हर दिन उस घर में काम करने जाती, लेकिन हर पल उसे असुरक्षा का एहसास होता। एक दिन जमींदार ने अपनी हदें पार कर दी। उसने सुमन को अकेला पाकर उस पर हमला किया। सुमन ने पूरी ताकत से उसका विरोध किया, लेकिन वह जमींदार के ताकत के आगे हार गई। इस घटना ने उसकी आत्मा को तोड़कर रख दिया। सुमन ने तय किया कि वह चुप नहीं बैठेगी। उसने गांव के पंचों के सामने अपनी बात रखी, लेकिन वहां भी उसे तिरस्कार ही मिला। पंचायत ने जमींदार के खिलाफ कोई कदम उठाने से इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने सुमन को ही दोषी ठहराया। ये वह क्षण था जब सुमन ने महसूस किया कि इस समाज में सच का कोई स्थान नहीं है। सुमन ने अपनी बेटी को साथ लिया और गांव छोड़ने का निर्णय लिया। वह शहर की ओर निकल पड़ी, जहां उसे उम्मीद थी कि वह एक नई शुरुआत कर सकेगी। लेकिन शहर में भी हालात कुछ बेहतर नहीं थे। उसे एक कारखाने में नौकरी मिली, जहां उसे बहुत कम वेतन मिलता था। उसकी बेटी पायल दिन रात उसकी हालत देखती और समझने लगी कि उसकी मां एक अंतहीन संघर्ष कर रही है। सुमन की पीड़ा न केवल उसकी अपनी थी, बल्कि वह पायल की आंखों में भी झलकने लगी। सुमन की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने उसकी पीड़ा को समझा। ये व्यक्ति अर्जुन, एक सामाजिक कार्यकर्ता था। उसने सुमन की कहानी सुनी और उसे न्याय दिलाने की ठानी। अर्जुन की मदद से सुमन ने जमींदार के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई शुरू की। ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसकी दृढ़ता और अर्जुन की मदद से आखिरकार सुमन को न्याय मिला। सुमन की कहानी केवल उसकी नहीं थी, बल्कि उन लाखों महिलाओं की थी जो समाज की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। उसकी पीड़ा ने उसे तोड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंतहीन पीड़ा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि जब तक हम हार नहीं मानते, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहती है। सुमन ने अपनी बेटी के साथ एक नया जीवन शुरू किया। उसकी पीड़ा ने उसे मजबूत बनाया और उसे यह सिखाया कि कभी कभी अंतहीन लगने वाला दर्द भी हमें जीने का नया कारण दे सकता है। इस प्रेरक कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि इस कहानी ने आपको कैसे प्रेरित किया। आपकी राय हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी।